ठीक है। तो आप लोग का अगर दिक्कत हो तो बताना, अगर नहीं दिक्कत है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल है, कल लिया थे हम लोगों ने और ये भी सॉल्व कर लिया था कल, इसको भी कर दिया था। आज के आज के टॉपिक में हम लोग अभी ले रहे हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पहले तो जैसे कि कोई भी पार्टिकल जो होता है ना, हमारे को पता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस होता है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि हमें अगर किसी पार्टिकल को एक्स एक्सिस में रखना है और वाई एक्सिस में रखना है, दो ही एक्सिस में रखना है, तो हमें 2D पोजीशन वेक्टर बोलेंगे इसको। हेलो। हाँ हाँ। वो कल का लिंक भेजा हुआ है ना ग्रुप में। अच्छा अच्छा, एक मिनट भेज रहा हूँ। एक मिनट रुक जाओ, एक बच्चा का मैसेज आया हुआ है, उसको लिंक चाहिए। ये लिंक कहाँ गया? ग्रुप में तो भेज रखा है ना मैंने लिंक। यस। 1 मिनट दे दो टाइम। 1 मिनट रुक जाओ, बस हो गया है चालू। एक ग्रुप में एक ही फोन है ना, तो इसीलिए यहाँ पे दिक्कतें आ रही है थोड़ी सी। ठीक है। तो अगर हमें ना, अगर मान लो कि यहाँ पे दिया हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया हुआ है, समझना। और इसका वीडियो का लिंक भी मैं भेज दूंगा, जो अगर तुमको समझ में नहीं आए तो। कुछ बोलना चाह रहा है सत्यपाल, तो बोलो जल्दी से। आवाजें नहीं आ रही है, बोलो। किसी को कुछ बोलना है तो बोलो, अभी बोलना है तो। चलो, किसी को नहीं कुछ बोलने का है तो फिर मैं आगे बढ़ने का ना। देखो उसमें ना लिखे रहते हैं, ऑप्शन दिए रहते हैं हैंड राइज का, या चैटिंग में आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो कि ये सर हो गया आगे बढ़ने का, तो ये सब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बोलने का। ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। और ऐसे भी ये ऑलरेडी रिकॉर्ड होकर कर करके आपके मतलब ग्रुप में भेज दिया जाएगा, वहां से आप देख लेना। तो जैसे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर हमारे पास में है, तो हम लोग कोई भी पार्टिकल को एक आर वेक्टर को यहाँ पे हम डिनोट करते हैं। और इस आर वेक्टर को अगर मैं बोलूंगा कि एक्स कॉमा वाई में है, तो इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर में इसको कैसे लिखते हैं? तो हम लोग सीधा लिखते हैं इसको, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप। मतलब क्या हुआ कि मैंने सिंपल सा क्या लिखा है, एक्स के साथ में आई कैप लगा दिया और वाई के साथ में हम लोगों ने जे कैप लगा दिया है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आर वेक्टर को डिनोट करते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला कि आर वन वेक्टर का बोलो, आर वन वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप। ठीक है। तो इसका बोलो आर टू वेक्टर का बोलो, तुम लोग भी बोल सकते हो उधर से। तो आर टू वेक्टर क्या होगा बोलो, तो -3 आई कैप प्लस में 2 जे कैप। आई थिंक ये आर थ्री वेक्टर भी तुम लोग बता सकते हो। आर थ्री वेक्टर क्या होगा, -4 आई कैप और -2 जे कैप। इसी तरह से अगर तुमसे पूछे आर फोर वेक्टर क्या होगा, तो तुम आर फोर वेक्टर भी लिख सकते हो, 5 आई कैप -3 जे कैप। तो सबसे पहले हमें पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी भी पार्टिकल का लोकेशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, 0, 0, इसके रिस्पेक्ट में अगर किसी पार्टिकल का अगर हम लोकेशन बताते हैं,
तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, जल्दी से ले लो। बहुतों के पास तो फोन ही नहीं होंगे, इसलिए क्या कर सकते हैं हम लोग, आप ले लो अपना, इसका मतलब कि स्क्रीनशॉट ले लेना, तो इधर हैंड राइज करने का ऑप्शन होता है, तो उधर से अगर आप बोल सकते हो। आवाज वाज जा रहा है तुम लोगों को? इधर देखते कोई मैसेज किया गया। साउंड ठीक है। हेलो एवरीवन, कोई तो कुछ नहीं बोलने का। चलो ठीक है। तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या करने का? मैं बोला इधर से साउंड के बारे में तो तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, और मैसेज भी कर सकते ना। मुझे पता नहीं चल रहा कि तुम्हें आवाज जा रही है या नहीं जा रही है। आ रही है सर, क्लियर आवाज। बोलो। यस। आवाज क्लियर है सर। वेरी गुड। गुरु प्रसाद ठीक है सर, तनिष्का ठीक है सर। गुड। चलो, तो आगे बढ़ते ना, फिर तो सही है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आगे वाले को भी ले लेना। ये क्वेश्चन है एक पोजीशन वेक्टर पे, तो इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है ना। आते हैं अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है ना, कि फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डेल्टा आर से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होगी, आर फाइनल, फाइनल वेक्टर, अब माइनस में क्या हो जाएगा, आर इनिशियल वेक्टर, मतलब कि शुरू वाले वेक्टर का हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो आर वन वेक्टर, ये है आर वन वेक्टर, तो आर वन वेक्टर कितना है तुम्हारे पास में, तो आर वन वेक्टर जो है, वीडियो ऑफ कर लो, वीडियो ऑफ कर लो। आर वन वेक्टर क्या है यहाँ पे, तो एक्स वन आई कैप प्लस में वाई वन जे कैप, ये आर वन वेक्टर है, ठीक है ना। और आर टू वेक्टर क्या है हमारे पास में, आर टू वेक्टर है एक्स टू आई कैप प्लस में वाई टू जे कैप। ये हमारे पास में क्या है, आर टू वेक्टर है। एक बार जल्दी से इसको भी देखो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आर वन वेक्टर और आर टू वेक्टर को कैसे करेंगे, तो अब हमारे पास में आर वन वेक्टर का पोजीशन लिख दिया या इससे, एक्स वन आई कैप प्लस में वाई वन जे कैप से, और आर टू वेक्टर भी लिख दिया हमने। तो अब हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर कोई बोले कि कैसे निकालोगे, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो हमने बताया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा आर बराबर फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर लिखेंगे, तो आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर जैसे ही लिखेंगे। मतलब वीडियो ऑफ कर लिया करो ना, स्टॉप द वीडियो उसमें लिखा रहता है। ठीक है चलो। तो एक्स टू आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर, तो आर टू वेक्टर क्या है तुम्हारे पास में, एक्स टू आई कैप प्लस में वाई टू जे कैप, ठीक है ना। माइनस में इधर क्या लिखेंगे, एक्स वन आई कैप, एक्स वन आई कैप, प्लस में इधर क्या लिख देंगे हम लोग, वाई वन जे कैप, प्लस में वाई वन जे कैप। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें पता है इसके साथ में और इसके साथ में क्या लग जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे एक्स टू माइनस एक्स वन, क्या लिखेंगे आई कैप, और इधर क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस, तो यानी प्लस हो जाएगा यहाँ वाई टू माइनस वाई वन, और इधर लिख देंगे हम लोग जे कैप। सिंपली इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। किसी को डाउट है, फाइनल रिजल्टेंट कैसे पता करेंगे, फाइनल रिजल्टेंट मतलब क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं?
गुरु प्रसाद का क्वेश्चन है तो तुम अपना माइक ऑन कर लो ना, माइक ऑन करके पूछो। अच्छा, ये वाला फाइनल फाइनल कैसे पता करेंगे? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। ये फाइनल कैसे पता करेंगे कि R2 - R1 हुआ? तो ये बताते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, पहले ये इतना तो कर लो तुम लोग। करना नहीं है इसको कुछ भी, आपको क्या करने का, बस इसका स्क्रीनशॉट लेने का, बाद में अपने को समझने का। हम वहां आएंगे तो फिर एक बार और समझाएंगे, बट फास्ट समझाएंगे। अनुश्री, प्रियंका, तनिष्का, गुरु प्रसाद, रोहित, अथर्व एंड ये आपका। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि दुर्गा आप अपना स्टॉप वीडियो रखें। देखिए, वीडियो ऑन करने से कोई फायदा नहीं है, माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, आपको कुछ पूछना है क्लास, क्या प्रॉब्लम है तो। ठीक है, तो इसका हो गया स्क्रीनशॉट। तो मैं बताता हूँ फाइनल वेक्टर कैसे पता करते हैं। देखो, अगर किसी बंदे ने बोला R12 वेक्टर, तो इसका मतलब क्या हुआ, R2 - R1 वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फाइनल हो गया तेरा और ये इनिशियल हो गया। समझने की कोशिश करना, मतलब क्या हुआ कि 1 पे 2 के कारण, तो 2 जो हुआ ना वो फाइनल होगा, और 1 जो हो जाएगा वो इनिशियल हो जाएगा। R12 पूछा तो फिर से मैं बता रहा हूँ, या क्या लिखोगे, R2 - R1 वेक्टर। लेकिन अगर किसी बंदे ने ऐसे बोला, R21 बोला, तो इसका मतलब क्या लिखोगे, R1 - R2 वेक्टर। मतलब यहाँ पे हमें पता चल गया है कि फाइनल किसको लेना, इनिशियल किसको लेने का। ठीक है, अब इसी को ना कभी कभी क्या करते हैं वो लोग, लिखते नहीं है, तो इसी को वो लोग क्या लिख देंगे, डेल्टा आर लिख देंगे। ठीक है, तो डेल्टा आर में क्या होगा कि इसमें और इसके अंदर में दोनों में अंतर होंगे, तो कब लिखा रहेगा क्वेश्चन के अंदर में कि किसके कारण किसको लेना है। ठीक है, समझ में आया क्या? X2 - X1, वेरी गुड। प्लस में Y2 - Y1 प्लस Y1, नहीं नहीं ये आएगा, Y2 - Y1 आएगा। 1 मिनट देख लेता हूँ, मैंने कुछ गलती कर दिया क्या? माइनस, नहीं नहीं ठीक है, ये लिखा हुआ सही है। आपका ये वाला गलत हो गया अनुश्री। Y2 + Y1 के जगह पे ना माइनस आ जाएगा, बीच में देखो माइनस का साइन है। बहुत अच्छा, एक दो बच्चे जो है तुम्हारे क्लास में जो डायरेक्ट मैसेज भी करते हैं, लेकिन बाकी लोग कुछ नहीं करते। ठीक है ना, बहुत अच्छा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इसको तुम लोग करना और बताना मेरे को क्या ये हो सकता है तुमसे। मैं इधर देता हूँ, पहले रुक जाओ, थोड़ा सा एक पेज निकालता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुमको बताना है कि X2 डेल्टा आर कैसे लिखोगे। यहाँ पे मैंने लिखा 2, 3, और इधर लिखा मैंने 3, 4। ठीक है ना, ये है, मान लेता हूं कि ये है R2 वेक्टर, और ये है तुम्हारे पास में R1 वेक्टर। ठीक है ना, तो R2 - R1 यानी कि डेल्टा आर आपको निकालना का, R2 - R1 वेक्टर। देखते हैं किसका मैसेज पहले आता है। जिसका भी मैसेज पहले आएगा उसको मेरे तरफ से 10 रुपीज रहेगा। ठीक है ना, सही अगर आंसर होगा तो। कितने को तो मैसेज ही भेजने नहीं आ रहा है। गुरु प्रसाद, समझ में आया क्या? आगे फिर। देखते किसका पहले मैसेज आता है, जिसका भी मैसेज आएगा और अगर सही आएगा तो फिर हम आपको 10 रुपीज देंगे, अदरवाइज नहीं। कितने तो सोच रहे हैं सर हमने कॉपी निकाला ही नहीं था, आपने क्वेश्चन पूछ दिया। डेल्टा आर की वैल्यू बताने का, X2 - X1 आई कैप प्लस Y2 - Y1 J कैप होता है। मैंने फॉर्मूला बताया। तो X2 कितना है तुम्हारे पास में, तो 3, तो 3 - 2 यानी कि यहाँ हो जाएगा आई कैप, और -4 - 3 यानी कि यहाँ पे प्लस, और यहाँ हो जाएगा I J कैप, 1 J कैप।
ये आया है मेरा, कितने का सही है? 3 - वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये है अनुश्री गुरु प्रसाद का भी आ चुका है, वेरी गुड। चलो अनुश्री का पहले आया है तो अनुश्री को मिल जाएगा 10 रुपये, ठीक है। अच्छा मैं नाम से पहचानता नहीं हूँ, पहले बता दे रहा हूँ तो बता देना तुम लोग, ठीक है। अब बाकी ये तनिष्का, तनिष्का तो इंटेलिजेंट थी ना शायद, तो उसका तो जवाब ही नहीं आ रहा है एक क्वेश्चन का, कि चली गई यहाँ से। तनिष्का हो गई, प्रियंका भी इंटेलिजेंट थी। इन लोगों का कोई आवाज जवाब ही नहीं आ रहा, हमको लगता है कि चलाने नहीं आ रहा क्या तुम लोग को? सर हुआ था पर थोड़े से बाद चलो में कोई बात नहीं, नहीं आ उसके रहा है बाद तो आपका अभी आया। आगे बढ़ते हैं। चलो तो एक और क्वेश्चन देते हैं, इसको सॉल्व करके देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। इस बार है थर्ड थर्ड नंबर क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करो, शायद ये कर लो तुम लोग। -2, 4 है मान लेते हैं, और एक है तुम्हारे पास में 3, 4, ठीक है। ये लेना है आपको R2 वेक्टर, और इसको लेना है तुमको R1 वेक्टर। तो तुमको बताना है डेल्टा आर की वैल्यू, यानी कि R2 वेक्टर -R1 वेक्टर तुमको निकालने का। जल्दी से निकाल के बताओ, किसी का आंसर आ जाए तो बताना मेरे को। करने का सत्यपाल, कामले सत्यपाल प्लीज आंसर करो। गुरु प्रसाद, रोहित तुम भी करो, दुर्गा आप भी करो, प्रियंका आप भी करो। सर आंसर तो आप लोग का सर आ नहीं रहा है। अनुश्री का आ गया है 3 सर प्लस 1 i कैप वाई प्लस। कैप प्लस 0 J कैप। गुरु प्रसाद का भी आ गया है, बस दो ही का आ रहा है ना, दिक्कत किसी बात का है ना। रोहित नहीं हो रहा है क्या? कोशिश करो, घटाने का तो है, फाइनल में से सके, फाइनल माइनस क्या करने का, इनिशियल करने का, यानी कि देखो 3 में से -2 को घटाएंगे तो 3 में से -2 को सर घटाएंगे तो फाइव, माइनस माइनस सर क्या हो फाइव जाएगा, आई कैप आ रहा है। प्लस हो जाएगा। हाँ बोलो, ठीक है। आई कैप, फाइव आई कैप। हाँ वेरी गुड। अब -4 में से 4 को माइनस कर देंगे तो ये जे कैप हो जाएगा, गुड। तो यहाँ से आ जाएगा फाइव आई कैप। 5 आई कैप, और इधर तो हो जाएगा आपका 0 जीरो। जे कैप। तो ये खत्म हो गया, जीरो तो लेना ही नहीं है, तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 5 है। अनुश्री का आंसर पूरा सही आ रहा है, बाकी अभी गुरु प्रसाद का भी आ रहा है, लेकिन तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। तनिष्का का एक भी आंसर नहीं आ रहा है, पता नहीं घूमने चली गई है लगा कर करके वीडियो। गुरु प्रसाद, प्रियंका का आया, ठीक है अभी आया, इतने करने के बाद में आ रहा है आंसर एक एक से, ठीक है। चलो अच्छा सर लिखने ही नहीं आ रहा है, ऐसा सोच रहे हो क्या? कोई बात नहीं, लिखने नहीं आ रहा ना तो उसके लिए धीरे धीरे सीखोगे, कोई बात नहीं। आंसर आ गया, नहीं आता ना समझ में तो यहाँ पे माइक है, माइक ऑन कर कर करके अपना जवाब जल्दी से दे सकते हो, ठीक है ना। जो पहले जवाब देगा उसी को रहेगा पैसा, ठीक है। ये इस तरह से हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर को समझने की कोशिश की है। पोजीशन वेक्टर का मैंने यहाँ पे बोला था आपको कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये R1 वेक्टर अगर ऐसे लिखा हुआ है, R2 वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है, डेल्टा R2 - R1 हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं सीधा लिख देता हूँ अब इसके लिए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में x2 - x1 का आई कैप, अब प्लस y2 - y1 का जे कैप। ये पीछे हमने कर चुके हैं, बस इसको लिख दे रहा। लेकिन अगर किसी ने ना उसका कैप पूछा, याद है हमने बताया था ए का कैप, इसको यूनिट वेक्टर बोलते थे, और वेक्टर ए बाई में मॉड ऑफ वेक्टर लिखते थे, याद है क्या? तो अगर मेरे से पूछे कि डेल्टा आर का कैप निकालने का, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा आर का वेक्टर अपॉन में
डेल्टा आर वेक्टर का मॉड। डेल्टा आर वेक्टर क्या है तुम्हारे पास में, तो x2 माइनस x1 आई कैप सीधा लिख दे रहा हूं मैं, और प्लस में y2 माइनस y1 और j कैप, ये हो गया हमारे पास में। और नीचे क्या होगा, इन्हीं का अगर तुमको याद हो तो मैंने मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था तुमको, किसी को याद है क्या? तो कैसे लिखते थे मैग्नीट्यूड, देखो मैं इधर लिख रहा हूँ, समझना। मान लेते हैं कि कोई अगर आर वेक्टर है और ये है x1 आई कैप और प्लस में y1 जे कैप, तो आर वेक्टर का मॉड कैसे निकालते थे याद है क्या, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट कर देते थे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसका ही हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लिख देंगे, तो ये हमारे पास में डेल्टा आर कैप निकल जाएगा। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, ये नहीं लिखा है, हमने इसके लिए लिखा है, ये R2 माइनस R1 वेक्टर लिखा हुआ है, याद रखना। ये हमने समझाने के लिए ये वाला लाइन बताया था, ठीक है ना, इसको काट देते हैं। अगर हो गया तो एक बार तुम लोग उसमें ऊपर की तरफ है दिखा सकते हो एरो, यस हो गया, या मैसेज कर सकते हो यस हो गया, ताकि हम आगे बढ़ जाए। यस रोहित का हो गया है, बहुत अच्छा। स्क्रीनशॉट तो लेना है, टाइम भी नहीं लगेगा स्क्रीनशॉट लेने में। वेरी गुड, एक का और आया मैसेज स्क्रीनशॉट के लिए, ठीक है। अब थोड़ा धीरे 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 सारे आ रहे हैं। गुरु प्रसाद हो गया, वेरी गुड। और किसी का, तनिष्का का भी हो गया, वेरी गुड। अच्छा, एक एनडीए में थी ना जो इंटेलिजेंट थी, जिसका फुल मार्क्स आए थे, तनिष्का ही थी क्या वो? कि एक प्रियंका थी जिसका फुल मार्क्स आए थे, और एक और थी ना, दो बच्चे थे अपने पास में। अच्छा, तो वो नहीं आ रही है क्या क्लास से वो लोग? चलिए कोई बात नहीं, जो आए हैं ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। ये कहता क्या है क्वेश्चन के अंदर में कि ए बर्ड इज फ्लाइज फ्रॉम 3,4, मतलब एक बर्ड जो है वो फ्लाइज हो रहा है 3,4 से, ठीक है ना, विथ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब टू द, ये 3,4 से 5,6 पे जाता, लेकिन 20 मीटर पर सेकेंड से स्पीड से जाता है। तो कहता है वेलोसिटी क्या होगा, क्या बोलता है, वेलोसिटी क्या होगा। तो पहले स्पीड लिख लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड और वेलोसिटी में आपको पता है ना क्या चेंजेस होते हैं। स्पीड जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, पढ़ाया था, और वेलोसिटी जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। और वेक्टर क्वांटिटी में हमेशा हम लोग क्या करते हैं ना, कि वेक्टर क्वांटिटी का हमेशा डायरेक्शन दिखाते हैं, समझा बच्चा? तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन बताना पड़ेगा, तभी जाकर करके हमारा क्वेश्चन होगा। तो क्या बोला उसने, तो जैसे ही बोला क्वेश्चन के अंदर में ना, उसी तरह से यहाँ पे हम क्वेश्चन के अंदर में बनाएंगे, फ्रेम करेंगे। एक बर्ड जो है वो 3,4 से फ्लाई करता है, यानी ये ए पोजीशन मान लेते हैं, और या 1 पोजीशन मान लेते हैं, और जाता कहाँ है, 5,6 पे जाता है। इसका मतलब R2 वेक्टर हमारे लिए क्या हो गया, ये, और R1 वेक्टर क्या हो गया हमारे लिए, ये। तो बोलो R1 वेक्टर को क्या लिखेगा तुम लोग, R1 वेक्टर हो जाएगा सर 3 i कैप प्लस 4 j कैप। इसी तरह से अगर मेरे से पूछेगा टू वेक्टर क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, 5 i कैप प्लस 6 j कैप। ये भी हो गया हमारे लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा आर निकालेंगे पहले। डेल्टा आर वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो R2 में से R1 को घटाएंगे, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 i कैप। अच्छा, 6 में से 4 जाएगा तो यानी प्लस में क्या हो जाएगा, 2
जे कैप, ये आ गया। तो अब इसका हम लोग डेल्टा आर कैप निकालेंगे। तो अभी हमने बताया था कि डेल्टा आर वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ डेल्टा आर वेक्टर लिखते हैं। इसका मतलब क्या लिखेंगे, 2i कैप प्लस में 2j कैप। और इसका मॉड निकालने का तरीका क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। इसका मॉड कैसे निकालेंगे पता है ना, डेल्टा आर का मॉड निकालने का तरीका है 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 4 4 8 अंडर रूट 8। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू 2i कैप प्लस 2j कैप अपॉन में अंडर रूट में 8 लिखेंगे। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी बेवकूफी मत करना लिख कर करके। क्यों, क्योंकि यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेने का बाद में। अब हमसे पूछा है वेलोसिटी बताने के लिए, तो वेलोसिटी क्या होता है कि स्पीड के साथ में डायरेक्शन बताने का। तो स्पीड कितना है तुम्हारे पास, 20, और इसका डायरेक्शन क्या आया है, तो आर कैप यानी कि 2i कैप प्लस में 2j कैप अपॉन में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8। अब ये जेई मेन का क्वेश्चन था, बट तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कितना आसान था अगर हमें पोजीशन वेक्टर पता हो कैसे निकाला जाता है। सही है ना, देखो एक बार सही से तुम लोग, ठीक है। तो हमें क्या करना था, डेल्टा आर निकालने का था और उसका कैप निकालने का था, और उसके बाद में आंसर आ जाने का। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। ऐसे ये रिकॉर्ड हो रहा है तो आपको वीडियो मिल जाएगा, वो यूट्यूब पे आप देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते ना। प्रियंका सर रूट 8 का 2√2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं ना। वो तो सिंप्लीफाई करना हो, ऊपर से फिर 2 कट भी जाएगा। अगर 2√2 लिखोगे तो ये 2 कॉमन लेकर के कट भी जाएगा। तो हमने तो बस समझाने के लिए आपको करा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। ये आप लोग करने था लेकिन हम कर देंगे, कहिएगा तो। क्या कहता है, ए बर्ड फ्लाइज with a speed of 2 meter per second along OA, where the O is the origin and A is the 3,2, to find the speed of the birds। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, 0, से। अब इसका मतलब R1 वेक्टर आपको 0 दे रखा है। पहले तो हम लोग यहाँ पे, ये है आपका 0, 0, यही आपका R1 वेक्टर है, और जा कहाँ रहा है, 3, 2 पे। तो ये हमारा क्या हो गया, R2 वेक्टर हो गया। तो हम लोग R1 वेक्टर क्या लिख देंगे, इस बार तो बहुत ही आसान हो गया सर, 0i कैप प्लस में 0j कैप। क्यों, क्योंकि उसने बोला ओरिजिन से गया है, इसलिए हम लोगों ने लिख दिया। R2 वेक्टर क्या लिखेंगे सर, 3i कैप प्लस में 2j कैप लिख देंगे। तो यहाँ से डेल्टा आर वेक्टर जो आएगा, किसी का आंसर आ चुका है, बहुत अच्छा लगा। तो डेल्टा आर वेक्टर क्या लिखेंगे सर, 3i कैप प्लस में 2j कैप। क्यों, क्योंकि 3 में से 0 जाएगा, 3 ही रहेगा, 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही रह जाएगा। अब इसका कैप निकालने का पहले तो कैप के लिए हमने क्या लिखा था, डेल्टा आर अपॉन में मॉड ऑफ डेल्टा आर। वेरी गुड। तो यहाँ से वो एक बच्चे का ही आंसर आया है अभी तक, 3i कैप प्लस में 2j कैप। और नीचे क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 3i कैप प्लस में 2j कैप अपॉन में 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा, 13 का अंडर रूट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको वेलोसिटी लिखने का, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, डेल्टा आर कैप से। इसका मतलब क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3i कैप प्लस में 2j कैप अपॉन में अंडर रूट में नीचे लिख देंगे हम लोग, बोलो, अंडर रूट में नीचे लिख देंगे 30। देखो जिसको करना है ना, मान लो कि अगर आपको करना है, ये पहले ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक बच्चे का आ चुका है 3i कैप प्लस में 2j, गुरु प्रसाद, वेरी गुड, अच्छा लगा मुझे।
आप लोग भी करो। प्रियंका आपसे नहीं हुआ, तनिष्का आपसे भी नहीं हुआ इस बार। अनुश्री गायब हो गई शायद, लगता है। अच्छा, गुरु प्रसाद से हो गया था, बहुत अच्छा लगा। हो गया था सर, अच्छा।